इनका प्रश्न है कि कहीं पर हमने लिखा था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता के लिए मनुष्य को सही पथ पर चलना पड़ता है, सही चीजों का चुनाव करना पड़ता है। पर यह कैसे पता चले जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं? विशेषतः आरंभ में, जब शुरू में हम कुछ करते हैं, कैसे पता चले कि वो सही है या नहीं? किसी भी चीज का सही या गलत उसके ध्येय पर निर्भर करता है कि लक्ष्य क्या है हमारा। अगर मेरा लक्ष्य यहां से दिल्ली जाना है तो मात्र दो ही रास्ते हैं, एक वो जो दिल्ली की ओर जाता है, एक वो जो दिल्ली की ओर नहीं जाता। इतना सा गणित है। हो सकता है कोई डिटूर हो, लंबा से हो कि इधर से उधर चला जाए, पर जो इधर जा रहा है वो दिल्ली की ओर नहीं जा रहा। तो यदि आपको लक्ष्य का अपना ज्ञात नहीं है कि मुझे कहां जाना है, फिर तो किसी भी सड़क पर चल दो, पता ही नहीं कहां पहुंचे, कैसे कहेंगे गलत है या ठीक है। अगर इस बात का ज्ञान है, कि इस बात का बोध है, इस बात की एक क्लैरिटी है कि मुझे कहां जाना है, फिर आपको मात्र उसी रास्ते पर चलना है जो आपको उस ओर लेकर जा रही है। That's all there is to it. तो विक्षिप्तता, डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, वो हमेशा आपको आपके पथ से दूर लेकर जाएंगी। और हर पथ में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अक्सर मनुष्य स्वप्न लेता है बस। अधिकतर लोग जो जीवन में सफल नहीं होते, मेरी ऐसी धारणा है, हो सकता है गलत हो, कि उनमें तीन चीजें मैंने हमेशा देखी हैं। एक, स्वप्न होता है, लक्ष्य नहीं। जब स्वप्न को लक्ष्य में बदला जाता है तो आपको इस बात का ज्ञान होता है कि मुझे अपने लक्ष्य को तक पहुंचना कैसे है। उसके लिए अथक प्रयास, मुझे दूसरा कोई मार्ग नहीं पता किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। जो भी आपको चाहिए उसके लिए जी जोड़ बेजोड़ जुट जाओ बस। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य हाथ लगेगी। चांद तक नहीं पहुंचे तो अंतरिक्ष का तो चक्कर लगा ही आएंगे। एक तो वो कि उनमें स्वप्न होता है, पर स्वप्न के पीछे कोई लक्ष्य नहीं है, शेख चिल्ली बस। बड़े बड़े स्वप्न ले लिए, और फिर या तो अपराध बोध होता है, हीन भावना आती है कि अरे मैं तो ठीक जा नहीं रहा, कर नहीं रहा। स्वप्न बहुत बड़ा ले लिया, प्रैक्टिकल नहीं है। लक्ष्य वो होता है जिसमें कुछ ना कुछ एक प्रैक्टिकलिटी होती है। तो स्वप्न को लक्ष्य में कभी नहीं बदलते, बस शिकायत करते रहेंगे कि स्वप्न मेरे तो साकार नहीं हो रहे जी, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा। दूसरा, आलसी होते हैं। न जाने कैसे ये मत बना लेते हैं अपने मन में कि मेरे पथ पे सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, कि जो भी मैं करूंगा सुखकर होगा। ऐसा नहीं होता। बहुत सारा, अगर आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने स्वप्न को साकार करना चाहते हैं, तो पथ में 90% चीजें ऐसी होंगी जो आपको मन मार के ही करनी पड़ेंगी। मन सोने का करेगा पर उठ के पढ़ना है। अगर एक विशेष कुछ, मान लीजिए मैथ की किताब उठाते ही आपको नींद आ जाती है, दूसरी उठा लो उस समय, पर त्यागो मत। सोचो 15 मिनट नहीं मैं सोऊंगा, ठंडे पानी के छींटे मार लो मुंह पर, कुछ भी, जो भी आपको, एक सेब खा लो, थोड़ा ग्लूकोज जाएगा तो नींद खुल जाएगी थोड़ा सा। और याद रखो, मन तो हमेशा सोना ही चाहता है। मन चाहता है केवल मेरी सुनी जाए। सुनाना जानता है, सोना जानता है, इसके अतिरिक्त मन को कुछ नहीं किसी से। मन आपका मित्र नहीं है। मन मनुष्य का एक बहुत ही जो स्वार्थ वाला अस्तित्व है, वो मन होता है। तो मन आपका नहीं बनेगा कभी, परंतु मन बहुत भीरू होता है, बहुत डरपोक होता है।
जिस दिन मन को यह पता चल जाए कि जिस व्यक्ति में मैं बैठा हूं ये मेरी बात नहीं सुनने वाला, उस दिन से मन आपकी बात सुननी शुरू कर देगा। क्योंकि मन का सिर्फ एक ही जीवन जीने का ढंग है, मन का केवल एक ही लक्ष्य है। मन केवल सुख चाहता है, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा चाहता है। यह मन का गणित है। कैन वी टर्न दिस ऑफ समबडी? दिस स्पीकर जस्ट 1 2 आवाज आ रही है पीछे? ठीक है, 1 2 1 2 ठीक है स्वामी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। कुछ कारण ही है मैं बड़े बड़े पंडाल लगा के शहरों में प्रवचन क्यों नहीं करता। उस प्रवचन का क्या लाभ कि प्रवक्ता भी जोर लगा रहा है अपनी बात पहुंचाने तक, ऑडियंस भी कोशिश कर रही है, बाहर ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कोई आनंद नहीं। उसमें आप डूबने से पहले ही बाहर आ जाते हो। तो मेरे लिए हो सकता है मैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं हूं या एक अच्छा प्रवक्ता नहीं हूं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो। व्हाई? बिकॉज जब आप लोग इतनी दूर से आते हैं तो मेरे उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपको एक श्रेष्ठ अनुभव दे सकूं, एक्सपीरियंस दे सकूं। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई मेक श्योर कि जब आप यहां से जाओ तो आप बोलो ठीक है, दिक्कतें थी, रास्ता खराब था, ईश्वर को पूरा विश्वास हो गया यहां तक जीवित पहुंच के, बट इट वॉज वर्थ वाइल के जाना फिर भी ठीक था, वर्थ वाइल था। और यही मेरी फिलॉसफी है। यदि कोई मैं बुक लिखता हूं या ब्लॉग पोस्ट लिखता हूं, कि अगर आप मुझे 5 मिनट दे रहे हैं मेरी पोस्ट पढ़ने को, तो उस पोस्ट को लिखने के लिए मैंने कम से कम 8 घंटे लगाए। मुझे पूरा एक दिन लग जाता है उसको रिव्यू करने में, लिखने में, फिर रिव्यू करने में। आई वांट टू मेक श्योर इट्स एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट लाइक पिक्चर परफेक्ट। और किसी भी चीज को, बात हो रही थी, विषय पर वापस आते हैं, कि मैं बोल रहा था, उन्होंने प्रश्न किया कि सफलता में कैसे जाना जाए, हम सही चीजों का चुनाव कर रहे हैं। तो उस पर बात चलते हुई कि जो लोग असफल होते हैं उनमें 3 मूल लक्षण होते हैं। पहला, स्वप्न बहुत बड़ा होता है परंतु उसको लक्ष्य में नहीं बदलते। दूसरा, प्रधानतः आलसी होते हैं, ना जाने क्यों, शायद क्योंकि ऐसी संरचना है जीवों की, सबको सुख से प्रेम होता है। घर में आपने पालतू कुत्ता भी रखा हो ना यदि, तो वो भी पंखे के नीचे आके सोना पसंद करेगा। उसकी कोशिश भी रहेगी आपको हटा के एसी के सामने आ जाए। वो प्यार से ऐसे चलता चलता आएगा, उसको आपसे प्यार नहीं, ऐसा भ्रम में मत पड़ जाना, क्योंकि अगर पास वाले व्यक्ति के पास कुछ स्वादिष्ट भोजन है तुरंत उसके पास चला जाएगा, फिर आके आपके पास बैठ जाए क्योंकि आप एसी के आगे बैठे हो या फैन के या कूलर के आगे बैठे हो। तो मन केवल एक ही चीज जानता है, सुख दे दो भाई मुझे। और उसमें दुख की बात क्या है कि मन एक चीज से हर समय सुख नहीं ले सकता। मन को यदि ठंड लग रही है, अग्नि के पास बिठाओगे, 5 मिनट में मन बोलेगा थक गया, मुझे थोड़ा गर्मी लग रही है। मन सोना चाहता है, आपने उसको 6-7 घंटे, 5 घंटे या 8 घंटे, जितना भी आप सोते हैं, कुछ हो सकता है बहुत भाग्यशाली लोग 10 घंटे सो सकते हैं, सो लिए वो, उसके बाद मन कहेगा उठना है मुझे। तो आप जागना चाहते हो, थोड़ी देर जाग के बोलेगा मन बहुत जाग लिया। तो जो व्यक्ति अपने मन को अनसुना कर सके उसका जीवन कभी सूना नहीं रहेगा। ये मूल है। मान के ही चलो कि मेरा मन कभी प्रसन्न नहीं होगा, और उसको ये बोलने से संकोच मत करो। बोल दो मन, मुझे तेरा अस्तित्व, तेरी सच्चाई पता चल गई है, तू शेर की खाल में कुछ और ही है। और तीसरा, वो लोग जो असफल होते हैं, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये विदाउट फेल, विदाउट एक्सेप्शन, मैंने जीवन में अनगिनत लोगों से मिला हूं। आप कभी देख लीजिएगा, उनके पास हमेशा एक कारण होता है मैं असफल क्यों हुआ, और वो कारण कोई और व्यक्ति होता है। कभी देख लेना आप, दे हैव समबडी टू ब्लेम ऑलवेज। मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था, या मेरे पिताजी मेरी पिटाई करते थे, या मेरी ये समस्या थी, या मेरा मैनेजर सारा सामान लेके चला गया, या बैंक ने मेरा साथ नहीं दिया, सरकार बड़ी बेकार है, देश बहुत बेकार है।
तो उसके पास हमेशा एक कहा जाए कारण या कहा जाए बहाना कुछ होता है जिसमें वो सोचता है या सोचती है कि मेरी असफलता का कारण मैं नहीं हूं, मेरी असफलता का कारण कोई और है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके 97% मार्क्स आ गए, 97% आपने ले लिया और 98 पे कट ऑफ था और आप उस कॉलेज में नहीं गए, 1% से रह गए। इसका यह अर्थ नहीं आप असफल हो गए। आपने जितना प्रयास किया आपने किया। हाँ, अगर हमारी सफलता की सिर्फ जो पैमाना है वो यही है कि क्या मैं उस कॉलेज में गया तो सफल हुए। कोई है और जो आपसे ज्यादा पढ़ गया, ज्यादा ढंग से पढ़ा, कोई है और जो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा भाग्यशाली था, जो उसने तैयार किया उसी में से प्रश्न आ गए। जो असफल है वो ऐसा सोच के चलेगा कि दूसरा ज्यादा भाग्यशाली था। मुझे एक छोटी सी बात याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, केवल दुनिया में मुझे एक चीज पसंद नहीं थी, वो थी मेरे स्कूल की किताबें। और बाकी मुझे कुछ भी पढ़ा लो, बस किताबें पढ़ने को मत बोलो। परंतु फिर भी मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे, 80% प्लस। उसका एक ही कारण था कि ऐसा नहीं स्कूल की किताबें छोड़ के मैं गली में गुल्ली डंडा खेल रहा था। वो भी वैसे मैंने खेला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मैं और बहुत किताबें पढ़ रहा था दिन रात। मैं पढ़ता था जिसका मुझे शौक था। अगर मेरा माइंड ट्रेंड है किताब को पढ़ने में, तो उसके बाद अगर मुझे स्कूल की बुक उठाकर पढ़नी है तो थोड़ी देर में ही वो पढ़ी जाती थी। अब जो बाकी दोस्त मित्र थे साथ में, वो सोचते थे ये बहुत लकी है, बिना पढ़े पास हो रहा है। अरे मैं और बहुत पढ़ रहा हूँ, 6 किलोमीटर साइकिल पे जाता था लाइब्रेरी। जब बच्चे बाहर खेलते थे सैटरडे को या संडे को, या मैं अपना काम कर रहा होता था, दिन रात पढ़ता था मैं। पर अच्छी बात है, मुझे पढ़ने का शौक था। वही बात है, मुझे मैथ की किताब नहीं उठानी थी, मैं वो उठा लेता, मुझे अच्छी लगती है। तो सफलता जो है आपके हाथ में है। कब मिलेगी ये शायद आपके हाथ में नहीं, कितनी मिलेगी ये शायद हमारे हाथ में नहीं। मिलेगी अवश्य। ऐसा कोई नहीं होता जो अथक प्रयास करता रहे और जीवन पर्यंत असफल ही रहे। नागा बाबा जो हमारे गुरु थे वो बोलते थे कि बेटा अंधेरे में फेंकते रहो पत्थर, अगर एक तो लगेगा कहीं ना कहीं जाकर। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक तो लगेगा ना। और उसके आगे मैं ये बोलता हूं कि दिन में पत्थर फेंकने का प्रयास करो जब लक्ष्य दिख रहा हो। उसके बाद जब अंधेरा आएगा ना, तो आपको पता होगा कहां पत्थर फेंकना है, क्योंकि अंधेरे में ही राह की जरूरत होती है। मुल्ला नसरुद्दीन से उसके मित्र ने पूछा कि मुल्ला तुम्हें क्या लगता है, सूर्य ज्यादा बढ़िया है या चंद्रमा, किसकी हमको ज्यादा आवश्यकता है? मुल्ला ने बोला, वाहियात प्रश्न है ये तो, सीधी सी बात है, चांद चाहिए वही ज्यादा। उसने बोला क्यों, अपनी बीवी को चांद बोलते हो इसलिए? बोला नहीं उसलिए नहीं, सूर्य तो दिन में रोशनी देता है, चांद देखो रात को रोशनी दे रहा है, इसलिए चांद चाहिए। तो राह की आवश्यकता तो रात्रि में होती है, दिन में तो सब पथ दिख रहे, दिन में तो चुनाव करना है, रात्रि को चलना है। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयम यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मनो। जिसमें दिन में मनुष्य चलता है, योगी उसमें उसको रात्रि समझ के विश्राम करता है। और जिस रात्रि में मनुष्य सोता है भोग विलास से लिप्त होकर, उस रात्रि में योगी उठ जाता है। क्योंकि जीवन सोकर नहीं बिताया जा सकता, जीवन केवल जागृत होकर ही बिताया जा सकता है। नहीं तो जीवन केवल और केवल संघर्ष है। यदि सोकर बिता रहे हैं तो सुख नहीं हो सकता। सुख की एक क्षणिक प्रतीति, सुख का एक प्रयास, बस इसके अतिरिक्त इससे आगे कुछ नहीं। और जागृत होना यही है कि अपना भी ध्यान रखना और दूसरे का भी ध्यान रखना। अगर मैं जागृत नहीं, मैं आंखें बंद करके चल रहा हूं, तो किसी में भी टकरा सकता हूं। तो हम किसी से टकराएं ना, व्यर्थ का ही एक विरोधाभास ना हो सबके साथ। कुछ लोग होते हैं कॉन्फ्लिक्ट में ही जीते हैं। जिस दिन अच्छा निकल जाए उनको लगता है आज कुछ हुआ नहीं, कुछ हंगामा नहीं हो, कुछ एक्शन नहीं हो, बड़ा बोरिंग डे था आज। तो इतना सा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में हम कमी ना रखें, बाकी थोड़ा भरोसा होना चाहिए। कोई बात नहीं, यहां नहीं पहुंचे तो कहीं तो पहुंचेंगे। I hope I answered your question.